सो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई होप आप अच्छे होंगे। तो कल के वीडियो में मैंने बात किया था कि वो क्षण जब तुम्हें अपने अहंकार को घुटने टिकवाना होगा। उसमें मैंने बहुत डिटेल से चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत बात किया है और मैंने बताया कि मेहनत, परिश्रम और निरंतर चिंतन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जब तक नहीं होगा आप आत्मज्ञान से दूर ही रहोगे, क्योंकि जानना तो है हमारा, ये हम में यूनिकनेस है। हम जीवों में यही तो यूनिकनेस है कि हम जान सकते हैं। हमारा चेतना है, हमारा ब्रेन है, जो हम बैठे बैठे प्रोसेसिंग कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये कोई और नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है। एक ऐसा लिविंग स्पीसीज़ इंसान ही कर सकता है। तो इस चीज़ के बारे में मैंने बोला कि चिंतन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। आज मैं बात करने वाला हूँ कृष्णमूर्ति के बारे में, जी कृष्णमूर्ति के बारे में, कि बेसिकली उनको ज़्यादातर लोग क्यों नहीं जानते अभी तक। और मैंने इस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि क्यों कृष्णमूर्ति को अभी तक लोग नहीं जानते हैं। ओशो फिर भी फेमस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं वो फिर भी, लेकिन फिर भी वो उतने भी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ठीक है, पॉपुलर हैं, बहुत सारे लोगों ने सुना है उनके बारे में, लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है कि वो बोल क्या रहे हैं। उस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता और ना ही वो जानते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। जैसे ओशो को मैं बहुत पहले से ही जानता था, नाम बहुत पहले ही सुना था ओशो के बारे में, लेकिन उनके टीचिंग्स को मैं जानता नहीं था। क्या वो बोल रहे हैं मैं सुनता नहीं था। बस मैंने एक र्यूमर सा सुना हुआ था कि वो संभोग के गुरु हैं, ये सब चीज़, सेक्स गुरु उनको कहा जाता था। ये सब चीज़ मैं सुनता था, मतलब र्यूमर्स सुनने को मिलते थे। मैं जानता ही नहीं था उनको कि वो क्या बोल रहे थे वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ मैं कुछ नहीं जानता था। लेकिन जब मैंने सुनना स्टार्ट किया तब लिटरली उन्होंने दिमाग भी चेंज कर दिया। बहुत सही ही वो बोलते हैं, आप खुद चुनाव कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं कृष्णमूर्ति के बारे में। चलो ओशो तो चलो थोड़ा बहुत भी पॉपुलर है, लेकिन कृष्णमूर्ति क्यों नहीं है। कृष्णमूर्ति ऐसा क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या ही बोल दिया था कि लोग अभी भी उनको नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए, उनके बारे में ही नहीं जानते। वो थे हमारे इस दुनिया में, पैदा हुए थे भाई, कृष्णमूर्ति नामक एक इंसान पैदा हुए थे। क्या हुआ क्या कि उनको लोग जानते ही नहीं है। तो बहुत डीप बात है ये चीज़। अगर आप सोचोगे ना, कृष्णमूर्ति को कैसे जानेंगे लोग, जबकि कृष्णमूर्ति के बातों को ही लोग नहीं समझ पाए हैं अभी तक, तो उनको जानेंगे कैसे। पहली बात, वो एकदम पूरी तरीके से प्रैक्टिकल बता रहे हैं। वो ना ही आड़ा थाड़ा ज़्यादातर इधर उधर की बात करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट का बात करते हैं। और प्लस वो इंग्लिश में जब लेक्चर्स देते हैं तो ज़्यादातर लोग नहीं सुनते हैं। ज़्यादातर मैं बोलूँगा कि फॉरेनर्स के लोग ही सुना करते हैं, शायद अभी भी होंगे। पहले तो वो स्पीच जो देते थे, उनके मोस्ट ऑफ द जो स्पीचेस थे वो फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश में ही थे। तो मे भी उसकी वजह से इंडिया में लोग नहीं सुनते हैं या होंगे, लेकिन फिर भी उनके हिंदी कॉपीज़ आज के टाइम पे अवेलेबल है। तो ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कारण ये है कि चलो ओशो थोड़ा बहुत भी पॉपुलर इस वजह से भी हुए कि वो थोड़ा सा बाकी सामाजिक मुद्दों पर भी बात करते हैं, और वो उनको तो बैन कर दिया गया था। तो ज़्यादातर लोग उनके बारे में थोड़ा सा ये मिसअंडरस्टूड चीज़ ही जानते हैं कि ये थोड़ा बुरे व्यक्ति थे वगैरह वगैरह ऐसे कुछ, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ नहीं। वो बहुत ज़्यादा डीप फिलोसफिकल बात वो भी कर रहे हैं। फिर कृष्णमूर्ति के बारे में, कृष्णमूर्ति ज़्यादा सामाजिक चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। पॉइंट की बात क्या है, जो सत्य है, जिस चीज़ से हम थोड़ा सा क्या मैं बोलूँ, पूरी तरीके से बिखर चुके हैं, हम अपने आप में पूरी तरीके से कंट्रोल लेना चाह रहे हैं। कृष्णमूर्ति बता रहे हैं तुम ही कंट्रोल्ड में हो, तुम क्या कंट्रोल लेने जा रहे हो। मतलब देखो, ये उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है, वो ऐसा बताना चाह रहे हैं कि एक एग्जांपल से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो, ये यूनिवर्स बना है, ये यूनिवर्स इतना विशाल यूनिवर्स बना है, क्या इसको किसी ने क्रिएट किया है। इंसान इतना ज़्यादा तेज़ दिमाग वाला बुद्धि है, इसका इतना ज़्यादा इंटेलिजेंस है ये इंसान में, क्या ये यूनिवर्स को क्रिएट किया है। नहीं, ये आने से पहले से यूनिवर्स क्रिएट था, करोड़ों सालों पहले से यूनिवर्स पहले से ही था।
और अब भी है और आगे भी रहेगा यूनिवर्स। तो इंसान होने या ना होने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, या फ़र्क पड़ता है? हाँ, प्रकृति में ऐसे इवोल्यूशन के कारण हम पैदा हो चुके हैं, हम आ चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट हम ये थोड़ी ना बोलने लग जाएंगे कि हम अब सारी चीज़ों में अपना कंट्रोल जमाने लग जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये चीज़ को थोड़ा बहुत हम समझने का प्रयास जब हम करते हैं, कृष्णमूर्ति जैसे बता रहे हैं ना कि उनका जो बहुत ज़्यादा फेमस एक कोट है, ऑब्जर्वर इज़ ऑब्जर्व्ड। और हम बहुत सारी चीज़ों का इमेज बनाते हैं दिमाग में, और उन्हीं सारी इमेजेस को बड़ा बना देते हैं अपने ही दिमाग में, और वो कोई और नहीं, बस वो हमारा थॉट ही है, हमारा कॉन्शियसनेस ही, और कुछ नहीं, यही चीज़। और बौद्ध धर्म में तो एक स्टडी है जहाँ पर तो पूरी तरीके से ये बताया गया है कि ये जो दुनिया, जो हमें मटेरियल वर्ल्ड जो भी दिख रहा है, ये सब कुछ सिर्फ हमारा एक कॉन्शियसनेस का रिफ्लेक्शन है। पूरी तरीके से ये चेतना मात्र है और कुछ नहीं। जो हमें दिख रहा है ना, ये सब कुछ सिर्फ हमारा कॉन्शियसनेस का प्रोजेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, कह सकते हो। इसके अलावा और कुछ नहीं है, ये चीज़ बताया गया है। तो बहुत सही भी है, बहुत ज़्यादा सही भी है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ों को नेम देते हैं, जानकर नेम देते हैं, विचार करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा गहरा जाते हैं, ये सब हम करते रहते हैं और कुछ नहीं। और वो पता कहाँ चलता है, इधर पता चलता है, और वही हो भी रहा है। कृष्णमूर्ति डायरेक्ट उसी के बारे में बात कर रहे हैं, जड़ में जा रहे हैं वो पूरी तरीके से। और ये मतलब थोड़ा समझना मुश्किल भी होता है। क्यों समझना मुश्किल होता है? क्योंकि हम कृष्णमूर्ति को थोड़ा सा अलग रूप में भी देख रहे हैं। जैसे कि वो बता रहे हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, तो हमें ऐसा लगता है कि इन्हें कुछ अलग ही चीज़ पता है, इन्हें कुछ एकदम अलग ही चीज़ पता है, जो हमें मुक्त कर सके, जो हमें आत्मज्ञान दिला सके, जो हमें मुक्ति मोक्ष दिला सके। तो इन्हें कुछ अलग ही चीज़ पता चल चुका है, वो चीज़ हमें बता रहे हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। कृष्णमूर्ति खुद बोलते हैं कि मैं बहुत सीरियस बात कर रहा था और करता हूँ, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग, सभी लोग मुझे मनोरंजन के तौर पर ही देख रहे थे, और इसीलिए वो शायद कुछ नहीं समझ पाए। मनोरंजन के नज़रिए से ही मुझे देखा जा रहा था। तो ये बहुत गहरी बात कही है उन्होंने, क्योंकि वो भी बेसिकली खुद ही समझ जाते थे। और हम भी, जब मैंने भी ये चीज़ खुद में भी मैं सोचा कि हाँ, ये बहुत हद तक उन्होंने भी सही बोला। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम कृष्णमूर्ति को सुनना स्टार्ट किया था, तब मुझे भी लगा था कि ये मतलब कुछ अलग ही हमें बता देंगे, कुछ अलग ही न्यूज़ या फिर अलग ही जानकारी हमें दिला देंगे, मोक्ष दिला देंगे, ऐसा मतलब एक दिमाग में लालच भर के मैं सुनना स्टार्ट किया। लेकिन वो सारी चीज़ों को एंड कर रहे हैं, ख़त्म ही कर दे रहे, सारे जंजीरों को ख़त्म कर दे रहे वो कृष्णमूर्ति। तो ये चीज़ है, तो आप उनसे ये चीज़ सीख सकते हो। जो चीज़ थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है क्योंकि हम उस फेज़ तक पहुँचे ही नहीं है। कहाँ तक? जो भोगने वाला फेज़ होता ना, जो सोसाइटी आज के टाइम पे हमारे लिए टारगेट बना चुका है कि तुझे ये ही चाहिए, तुझे यही अचीव करना है, हम वहाँ तक भी नहीं पहुँचे। तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा उस वक्त, उस क्षण पर जब हम कृष्णमूर्ति की बातों को सुनेंगे तो कोई असर नहीं डलेगा। लेकिन हाँ, एक मैच्योर, एक पैसे वाला आदमी हो सकता है जो अपने लाइफ से अब थोड़ा सा हार मान चुका है, थक चुका है, वो अगर समझना चाहे, सुनना चाहे, तो बहुत हद तक सीख सकता है, समझ सकता है। अरे गहरे लोग नहीं समझ सकते, जो दिन भर के ही कामों में उलझे रहते हैं, जो अरे गहरे में नहीं बोलूँगा, जो फ़िलहाल इन सब क्षेत्रों में नहीं आते हैं, वो लोगों के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट अभी क्या है? खाना पीना, ठीक है, पैसे चाहिए, जॉब चाहिए, ये सब चीज़। तो ये सब मिलने के बाद ही आप एक चलो फिलोसोफर बन सकते हो, ऐसा थोड़ा बहुत कह सकते हैं। लेकिन ऐसा फिर भी ज़रूरी नहीं हो सकता। चलो हम ये चीज़ फिर भी कह सकते हैं, लेकिन ये सब अगर ना हो तो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता उन सारी चीज़ों के बारे में। वो तो डायरेक्ट सोचेगा कि पैसे चाहिए सबसे पहले, ठीक है। अगर वो सोचेगा भी इन सारे फिलोसफिकल बातों को, फिर भी उसके दिमाग में ये चलता रहेगा कि पैसे कब आएंगे। दिमाग में पैसा हमेशा चलता रहेगा। वो ज़्यादातर चीज़ों के तरफ ध्यान नहीं देगा, उसका सबसे ज़्यादा ध्यान पैसे पर ही रहेगा, सबसे ज़्यादा ध्यान।
तो इस सोच के साथ हम जीते हैं और मरते दम तक भी ये जो सोच है हमारे भीतर रहता ही है। ये सोच के साथ हम कृष्णमूर्ति को सुनते हैं तो क्या होगा, हम ना ही समझ पाएंगे, ना ही उनके करीब भी हम पहुंच पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए भी कृष्णमूर्ति बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, और मैं बोलूँगा कि उनको पॉपुलर नहीं भी करवाया गया है, हो सकता है। क्योंकि देखो, कृष्णमूर्ति अभी के टाइम के थे, अभी के टाइम के मतलब 1985 में उनका डेथ हुआ था। 35-40 साल हो चुके हैं, होने को आए। तो अब देख लो ये चीज़ कि एकदम हाल ही के ही थे, ऐसा भी नहीं कि बहुत पहले के थे। हम बहुत पहले के रेवोल्यूशनरीज को हम याद करते हैं तो कृष्णमूर्ति तो अभी के टाइम के थे। फिलोसफर, महान फिलोसफर कह सकते हो। वो अपने आप को फिर भी फिलोसफर नहीं मानते थे, हम ही लोग बोल रहे हैं फिलोसफर। तो अभी के टाइम के थे, ये मॉडर्न टाइम के थे, ठीक है। फिर भी ये पॉपुलर नहीं है, बताओ कैसे करके। मैं भी थोड़ा बहुत नहीं करवाया गया, ठीक है, आने वाले जनरेशन इनको ना सुने, ऐसा में भी हुआ होगा। लेकिन अगर आप कृष्णमूर्ति को सुनने लग गए ध्यान से, गौर से, कृष्णमूर्ति को सुनने के लिए सेक्रीफाइसेस चाहिए भाई। अगर सेक्रीफाइसेस लाइफ में नहीं होंगे और आप ऐसे ही सुनोगे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला अपने लाइफ में, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, तुमने झेला है लाइफ में, तुमने स्ट्रगल्स फेस किया है, तुम देख चुके हो, तुम थक चुके हो, कम से कम ज़िंदगी का एक नग्न रूप तुमने देखा है, एक अदर साइड तुमने देखा है, तो यहाँ पर कृष्णमूर्ति और ओशो बहुत काम आएंगे। बात समझ आ रही है? तो ये चीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है कि सब कुछ अगर मिलने लग गया तो उसके बाद तो हम सब चीज़ भूल जाते हैं। हम तो अपने गाँव घर को भूल जाते हैं, तो कहाँ से कुछ होगा, माया में और ज़्यादा उलझ जाते हैं ना, ये चीज़ है। तो चलिए फिर आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आपके क्या विचार है इसमें, सोचिएगा ज़रूर। चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।